आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज का मौजू है चिरचिट्टा, जिसे संस्कृत में अपमार्ग और इसका लैटिन नेम है एक्रेंथस एस्पेरा। तो इस वीडियो में हम पहले उसकी शनाख्त करेंगे और बाद में इसके नुस्खाजात की बात होगी। गौर से देखिए इस लाल चिरचिट्टा को, ये इसके बीज हैं और जो कि लाल खोल के अंदर नजर आ रहे हैं। ये बाकी के हिस्से भी इसके देखिए। ये देखिए, ये इसके पत्ते हैं और इसके तने को गौर से देखिए जो कि लाल रंग का है। और यही इसमें मुतफर्रिक चीज है, चूंकि इसका तना और इसके बीज लाल रंग के होते हैं। आगे हम इसकी दूसरी किस्म जो कि सफेद वाली है वो भी देखेंगे। ये देखिए, ये सफेद चिरचिट्टे का पौधा है। इसके जो बीज हैं वो भी सफेद खोल में, तकरीबन सफेद खोल में, सफेद और हरे किस्म के खोल में नजर आ रहे हैं। आगे देखिए इसका, ये इसके पत्ते और तना भी देखिए। ये तना जो है वो हरे सफेद रंग का है। तो ये थी अपमार्ग यानी चिरचिट्टा की दोनों किस्में। अब इसके नुस्खाजात नोट कीजिए। पहला नुस्खा है जो कि है मुदीर हैज के तौर पर। इसकी कंटेंट नोट कीजिए। कंटेंट नंबर 1 है चिरचिट्टा यानी अपमार्ग की जड़ का सुफूफ। कंटेंट नंबर 2 है कपास यानी बिनोला या कॉटन जिसे कहते हैं, उसकी जड़ का सुफूफ। हालांकि यहाँ पर जो कपास है उसके फूल भी लिए जा सकते हैं, लेकिन जड़ लेना ज़्यादा बेहतर है, तो जड़ का सुफूफ लेना है। कंटेंट नंबर 3 है गाजर के बीज। ये तीनों अज्जा को हम वज़न लेना है और इसका एक मुरक्कब तैयार करना है। इसका तरीका इस्तेमाल ये रहेगा कि इसका या तो जोशाना दीजिए आप मरीज़ा को, या फिर इसका सुफूफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सुफूफ का जो मकदार खुराक है वो है 3 से 5 ग्राम सुबह व शाम खाने से पहले पानी के साथ। अब इसके इंडिकेशंस समझ लीजिए। चूँकि ये मुदीर हैज़ है, लिहाजा तमाम ऐसी बीमारियां जहां पर एहतबा से तम्स हो उन तमाम में ये इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ख़ासतौर से पीसीओडी में, या फिर अनओव्यूलेटरी साइकिल जो होती है, जो किसी वजह से, या फिर फेलोपियन ट्यूब में अगर ब्लॉक हो या और किसी वजह से हो, तो वहाँ पर भी ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाता है। या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर हमको जो यूटेरस है उसको साफ़ करना हो, उसकी जो खराबी है उसको निकालना हो, जिसे आयुर्वेद की ज़ुबान में गर्भाशय शोधन कहते हैं। तो उन तमाम मकसदों के लिए, या फिर ऐसी हालत में जब हमको लगता है कि मरीज़ा को हमल नहीं ठहर रहा है, तो वहाँ पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो नुस्खा है वो है जहरों के लिए। हालांकि चिरचिट्टा जो है वो तिर्याक माना जाता है। तमाम किस्म के जहर जो होते हैं उसके लिए, ख़ासतौर से जो सांप बिच्छू वगैरह के काटने से होता है, लेकिन सांप वगैरह के काटने पे तो मेरा इतना तजुर्बा नहीं है इसके ताल्लुक से। लेकिन जो चूहा काटने के जो मरीज़ आते हैं उनमें इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। इसका इस्तेमाल का तरीका यह है कि इसका अर्क यानी इसका रस निकालना है तकरीबन 5 ml, और उसके अंदर हस्बे जायका शहद मिलाना है और मरीज़ को सुबह शाम देना है। कुछ कबायली लोगों को मैंने इसका इस्तेमाल ये करते भी देखा है कि वो जो बिच्छू काटता है उसमें इसको लोकली यानी इसकी जड़ को घिसकर उस मुकाम पर लगा देते हैं जहाँ पर बिच्छू काटा था, और उसी की जड़ को घिसकर थोड़ा सा एक 3 से 5 ml के आसपास पानी में घिसते हैं उसको, और वो 3 से 5 ml जो आमेज़ा तैयार हुआ वो मरीज़ को देते हैं। तो उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं मैंने, लेकिन वो मेरे तजुर्बे में नहीं है। अगला जो नुस्खा है वो है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती हो। आयुर्वेद में इस मर्ज को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उसको भस्मक रोग कहते हैं, और यूनानी में शायद इसे जूल बकर कहते हैं। बहरहाल ऐसी हालत में जहाँ मरीज़ को बहुत ज़्यादा भूख लगती हो वहाँ पर इस्तेमाल करना है। या ऐसे लोग जो दुबला होना चाहते हैं और जिनको खाना नहीं है, या कम खाकर उतनी तवानाई को सर्फ कर देना है, तो उन तमाम के लिए ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाता है। इसका तरीका यह है कि इसके जो बीज है, जो कि चावलों की शक्ल के होते हैं, छोटे छोटे चावलों की शक्ल के होते हैं, उनको मुकश्शिर करके यानी उनको छील कर साफ करके उसका आटा बनाकर उसकी रोटी दी जाती है। तो
रोटी एक वक्त भी दी जाए, एक रोटी तकरीबन छोटी वाली, तो इससे काफ़ी फायदा होता है। अगला जो नुस्खा है वो है गुर्दे की पथरी के लिए। इसके कंटेंट नोट कीजिए। कंटेंट नंबर 1 है चिरचिट्टा यानी अपमार्ग की जड़ का सुफूफ। ये 3 हिस्से लेना है और इसमें एक हिस्सा कुश्ता हजरुल यहूद मिलाना है। इस तरह एक मुरक्कब तैयार करना है। हालांकि जो कुश्ता हजरुल यहूद है, मैं उसे कुश्ता नहीं कहूँगा, बल्कि उसका एक सुफूफ तैयार करना है। यानी जो हजरुल यहूद के जो पत्थर मिलते हैं मार्केट में, उन्हें लाकर एकदम बारीक पीसकर फिर उसे एकदम छान कर एक बशक्ले गुब्बार की तरह उसको लेना है। यानी उतना महीन, उतना बारीक वो सुफूफ होना चाहिए। तो वो एक हिस्सा लेना है और चिरचिट्टा की जड़ का सुफूफ 3 हिस्सा लेना है। और इसके देने का तरीका ये है कि 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम दिया जाना चाहिए। इसके साथ आप बाकी की दवाएं जैसे कि शरबत बजोरी वगैरह है वो ऐड कर सकते हैं, या शरबत आलू बालू भी दिया जा सकता है, या और कोई दवा आपको लगे तो वो भी दी जा सकती है। अगला जो नुस्खा है वो है इसका एक सबसे अहम रोल जो कि है सर्वाइकल डायलेटर के तौर पर। यानी ऐसी हालत में जबकि जो सर्विक्स है वो डायलेट ना हुआ हो और जो डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो गए हों, ऐसी हालत में इसका इस्तेमाल करना है। लोकल इसकी एप्लीकेशन है, यानी चिरचिट्टा की जड़ लाना है जो कि इतनी, यानी तकरीबन जो हमारी कर उंगली होती है, जो लिटिल फिंगर होती है, उतना जो उसकी मोटाई होती है, उतनी मोटी सीधी जड़ लाइए और फिर उसको छील लेना है और छील कर फिर लोकली रख देना है फ्रिज में। खासतौर से ऐसी हालत में जबकि दर्द से शुरू हो चुके हों और एक फिंगर डायलिटेशन हो, उसके बाद जो फर्दर प्रोग्रेस है डायलिटेशन की वो ना होती हो, वहां पर ये नुस्खा बेहतरीन काम करता है। बाज़ औक़ात मैंने ये भी देखा है इसके इस्तेमाल में कि जो सर्विक्स है वो थोड़ा सा फ्लोटिंग, जो हेड था वो थोड़ा सा फ्लोटिंग था, उस हालत में भी इसको इस्तेमाल किया है मैंने, लेकिन वहाँ पर फोर्सेप डिलीवरी हुई थी। तो बहुत बार मैंने इसको इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी जो तबीब है उसका काम है कि वो पूरी पोजीशन देख ले फीटस की और उसके हिसाब से ही इसका इस्तेमाल करे।